विनय, जिसका पैकेज 60-70 लाख का और उसके बाद भी गरीब। विनय एक गरीब इंजीनियर है। जानने के लिए देखिए विचार ग्राइंडर। विनय का सपना इंजीनियरिंग। 12वीं क्लास में विनय पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत में लग जाता है और माँ बाप विनय को देखकर खुश होते हैं। विनय की 12वीं में 80% आते हैं। घर में जश्न का माहौल, खुशी का माहौल। विनय के पापा खुश होते हैं, विनय की मम्मी खुश होती हैं और विनय कहता है पापा से, पापा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। विनय के पापा बोलते हैं तैयारी कर, हम तेरे साथ हैं। विनय के माँ बाप विनय को बहुत सपोर्ट करते हैं। विनय पढ़ाई चालू कर देता है इंजीनियरिंग की। दिन रात आईआईटी की तैयारी के लिए विनय 12 घंटे पढ़ता है, 13 घंटे पढ़ता है। विनय एक तपस्या करता है। विनय का आईआईटी तो नहीं हो पाता, पर उसको एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। विनय अपने ही शहर मथुरा से इंजीनियरिंग करता है। अब विनय की 4 साल की इंजीनियरिंग आ जाती है। विनय अपने ही शहर मथुरा से इंजीनियरिंग करता है। 4 साल इंजीनियरिंग के खत्म हो जाते हैं। विनय की पहली जॉब बेंगलोर में लगती है। विनय का पैकेज 8 लाख का। विनय खुश हो जाता है। विनय के माँ बाप सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं और विनय नौकरी के लिए बेंगलोर आ जाता है। विनय ऑफिस के पास मकान देखता है रेंट के लिए। मकान का रेंट 30,000 विनय ले लेता है और ऑफिस में उसके दोस्तों के साथ वो रहना चालू कर देता है। विनय और उसका दोस्त उस मकान में रहते हैं जिसका रेंट 30,000 था। 15,000 विनय देता है और 15,000 विनय का दोस्त। दिन रात विनय और उसके दोस्त ऑफिस में काम में मेहनत में लगे रहते हैं, तो एक कुक लगा लेते हैं जिससे कि उनको सुबह और शाम का खाना मिल जाए। 15-16,000 कुक का जाता है। दोनों लोग आपस में बांट लेते हैं और विनय की सैलरी आती है। विनय का फर्ज बनता है, विनय खुश होता है। विनय वो पैसा अपने माँ बाप को देना चालू कर देता है। रेंट, कुक का खर्चा, ट्रेवल का खर्चा, कुछ सपोर्ट पेरेंट्स को, कुछ पैसा विनय पे बचता है। विनय अपने दोस्त की तरफ देखता है और दोस्त उसकी तरफ देखता है और दोनों देख के मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं कि हम पे कुछ पैसा ही नहीं बचता। एक दिन विनय के रूम का पंखा खराब हो जाता है और एक इलेक्ट्रीशियन आता है। वो इलेक्ट्रीशियन पंखा ठीक करता है। विनय उसको पंखा ठीक करने का अमाउंट देता है और ऊपर से 100 रुपए टिप। इलेक्ट्रीशियन बोलता है ये टिप क्यों दे रहे हो, ऊपर से पैसा क्यों दे रहे हो? विनय बोलता है आपका टिप है। इलेक्ट्रीशियन बोलता है कितना कमाते हो? विनय बोलता है 60,000 रुपये पर महीने। तो बोलता है जितना आप कमाते हो उसे मैं डबल कमाता हूँ, आप अपनी टिप अपने पास रखिए। विनय का दोस्त विनय को देखकर मुस्कुराता है, विनय भी हंसता है। फिर दोनों लोग तैयारी काम पर लग जाते हैं। बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, भाड़ा सब मिला के इन दोनों पे कुछ नहीं बचता। जो बचता है वो पिक्चर देखने में, मूवीज में निकाल देते हैं और अपने काम पे दिन रात मेहनत में लग जाते हैं। विनय के माँ बाप कहते हैं हमारा लड़का 25-26 साल का हो गया, यही सही उम्र है, इसकी शादी करा दो। विनय की शादी करा दी जाती है। अब विनय जो दोस्तों के साथ एक फ्लैट पर रहता था जिसमें 15,000 का रेंट विनय देता था, 15,000 का उसका दोस्त देता था, बांट के अपना रेंट भरते थे। अब विनय अकेला ही देने लगा। अब घर का रेंट 30,000, उसके बाद खर्चा, ये सब मिलाकर विनय पे कुछ नहीं बचता। तो विनय सोचता है कि क्यों ना मैं नौकरी चेंज करूं। विनय नौकरी चेंज करता है, थोड़ा और अच्छा पैकेज लगता है। विनय खुश, विनय की बीवी खुश, घर वाले खुश और कहते हैं कि देखो हमारा लड़का कितना इंटेलिजेंट है, कितनी कंपनीज क्रैक करता है, इंटरव्यू निकालता है। सब एप्रिशिएट करते हैं विनय को। अब विनय के पापा विनय से बोलते हैं तू 30-40 हजार रुपए रेंट का दे रहा है, तो क्यों ना खुद का घर ले, कम से कम एक एसेट तो बनेगा। विनय को बात सही लगती है। विनय
80-90 लाख का एक 2 BHK फ्लैट खरीद लेता है, जो शहर से बाहर। फ्लैट की EMI आती है 60,000। विनय का 1.5 लाख का पैकेज था। 60,000 EMI में, फिर बाकी खर्चे में, तो फिर भी उसके बाद विनय पे कुछ नहीं बचता। पर विनय खुश रहता है कि उसने एक फ्लैट तो बना रहा है। धीरे 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 ऑफिस जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है, तो विनय एक गाड़ी खरीद लेता है। अब गाड़ी की EMI 10-12 हजार, 70-80 हजार रुपए विनय का EMI में ही जाता है। विनय फिर एक नौकरी स्विच करता है। अब फिर विनय खुश कि चलो मैंने नौकरी स्विच कर ली। अब थोड़ा पैसा विनय बचाता है। धीरे धीरे विनय के बच्चे हो जाते हैं, खर्चा और बढ़ता जाता है। उसके बाद खर्चा बढ़ने के बाद भी विनय पर कुछ बचता नहीं। विनय कहता है एक बार अपनी बीवी से कि मुझे इतने साल नौकरी करते हुए हो गया और मैं कुछ बचा भी ना पाया। विनय का पैकेज हाई होता है और इन हैंड कुछ नहीं। क्या ये सब कहानियां हर कोई एक इंजीनियर की नहीं है? काफी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं और इन हैंड कुछ नहीं आ रहा। ये विनय, हम, आप, हर एक इंजीनियर है जो अपना होम टाउन छोड़ के जॉब के लिए पड़ा हुआ है। अगर आप सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं, कितनी सिटीज हैं, मगर इंजीनियरिंग की कंपनी उसके रेशियो में कितनी जगह है। इतने राज्य हैं, इतनी सिटीज और 5-6 केवल IT कंपनीज। उत्तर प्रदेश में खुद ही लगभग 15 से 20 हजार इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे। मैं एक अंदाज से बोल रहा हूं, मतलब काफी एक अमाउंट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे। उसके कंपैरिजन में कितनी IT कंपनीज हैं? अगर आप ऐसे ही हर राज्य की कॉलेजेस और IT कंपनीज कैलकुलेट करोगे तो आपको रेशियो में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। IT हब बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कुछ हद तक, फिर नोएडा। अब ये 5-6 IT हब पूरे इंडिया के इंजीनियर्स को, कंप्यूटर इंजीनियर्स को सपोर्ट करेंगे तो उन शहरों का क्या होगा? बेंगलोर एक खूबसूरत शहर जिसका वायुमंडल इतना अच्छा, सब कुछ इतना अच्छा, आज उसका मौसम बदल चुका। और जो विनय नाम का व्यक्ति, जो अपने शहर में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का था, वो आज भी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर उसके शहर या उसके शहर के आसपास कुछ कंपनीज ऐसी होती जिसमें विनय काम कर रहा है, तो वो जो पैसा उसका रेंट में, EMI में जाता, वो उसकी शेविंग होती और विनय अपने शहर का एक रईस व्यक्ति होता और बिना तनाव के वो काम करता और एक उसका शहर भी विकसित होता, तरक्की करता। क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? जरा इसको सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।